प्यार का मूल्य कहानी भाग 1। धंधा ना करने की जिद पर गीता इतनी मार सह चुकी थी कि उसका पोर पोर हर क्षण टीसता रहता था। कई दिनों से उसे भरपेट अन्न नहीं मिला था। सिर्फ इतना मिलता कि वह मर ना सके, तो भी धंधे में झोंकी जाती रही। अधमरी सी बीच सड़क पर बदहवास सी एक युवती स्कूटर सवार से टकराते टकराते बची और पीछे से कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े आ रहे थे। वह उन्हें देखकर दम भर चिल्लाई, भैया मुझे इन गुंडों से बचा लो, ये मुझसे धंधा करवाते हैं, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो भैया, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर वह जबरन उसके स्कूटर पर बैठ गई। तभी उन गुंडों में से एक उसकी बांह पकड़कर खींचते हुए बोला, उतर कमीनी, नहीं तो जान से मार दूंगा। फिर वह उस स्कूटर सवार से बोला, यह पागल है, इसे उतार दो भैया, स्कूटर दौड़ा लो। ना मैं पागल हूँ ना बीमार, ये लोग मुझसे जबरन धंधा करवाते हैं, युवती गुंडों की ओर संकेत करती बोली। वह घबराहट में रोती हुई चिल्लाई जा रही थी और वे गुंडे उसे घेरने को उतारू थे। तभी स्कूटर सवार युवक ने उस युवती को पकड़कर खींचने वाले गुंडों को भरपूर लात मारी, जिससे वह लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। जब तक वह गुंडा संभलता और उसके साथी उस स्कूटर सवार पर झपटते, स्कूटर सवार स्कूटर की स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ गया। जब तक वह दिखता रहा गुंडे उसका पीछा करते रहे। फिर वह स्कूटर सवार कहाँ गुम हो गया वे जान न सके और हाथ मलते गाली बकते लौट गए। इधर संकरी गलियां पार करता वह युवक सीधा कोतवाली पहुंचकर ही रुका। फिर मुड़कर बोला, लो लड़की, कोतवाली आ गई। दाईं ओर ऑफिस में थानेदार साहब बैठे हैं। मैं तो इस मैटर में फंसना नहीं चाहता। मेरी पत्नी बीमार है, उसी की दवा लेकर लौट रहा था। वह दवा दिखाते हुए आगे बोला, यह देखो, यह रखी है। घर पर छोटे छोटे 2 बच्चे अकेले हैं। ऑफिस से लौटकर और जाते समय उन्हें देखना पड़ता है। बस पुलिस को तुम यह बता देना कि मुंह बोला एक भाई उन दुष्टों से बचाकर यहाँ छोड़ गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और वह स्कूटर की स्पीड बढ़ाकर चलता बना। युवती अपनी गीली आंखें पोंछती अंदर चल दी, जहाँ कुछ बड़े अधिकारी कुर्सियों पर बैठे थे। यद्यपि उसका मन कह रहा था कि वह पुलिस के झमेले से भाग छूटे। पता नहीं वे कमबख्त उसे पागल करार देकर फिर ना हथियाने की चेष्टा करें, मगर वह इतने बड़े नगर में कहाँ सुरक्षा ढूंढे। वह खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि तभी एक सिपाही की दृष्टि उस पर पड़ गई। लड़की, कौन हो तुम? किस से मिलना है? सिपाही उसे हड़काते हुए बोला, जी मैं थानेदार साहब से मिलना चाहती हूँ, एक मुसीबत जंदा हूँ। कहाँ है वे? वह क्या सामने बैठे हैं? वह इशारा कर बोला और उसे लेकर थानेदार के सामने जा खड़ा हुआ। साहब, यह लड़की आपसे मिलना चाहती है। क्यों, क्या बात है? घर से भागकर आई है क्या? कहते हुए थानेदार ने नज़र उठाकर उसे भरपूर दृष्टि से देखा। फिर सिपाही से बोला, कौन है यह? यहाँ तो मैं भी नहीं जानता, पर आपसे मिलना चाहती थी, सो मैं ले आया। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? क्या बात है? थानेदार ने युवती से पूछा। साहब, मैं गीता हूँ और गुंडों के चुंगल से भाग कर आई हूँ। वहाँ मुझ जैसी ही 8-10 लड़कियाँ और भी हैं जो बदमाशों द्वारा धंधा करने को मजबूर की जा रही हैं और तैयार ना होने पर उन पर कहर बरपाया जाता है। मुझे और उन भोली भाली लड़कियों को बचा लो साहब। मेरे वहाँ से भागते ही वे लोग उन सब को तहखानों में धकेल देंगे या कहीं और भेज देंगे। फिर
उसने अपने यहाँ तक आने की पूरी दास्तां थानेदार को सुना डाली। साथ ही उस स्कूटर सवार युवक की जो पुलिस के झमेले में ना पड़ने के चक्कर में उसे यहाँ पहुँचाकर अपना नापता बताया बिना चलता बना था। तुम्हें वह जगह पता है जहाँ से तुम भागी थी? कितने दिन हुए हैं तुम्हें आए? कहाँ से आई रे हो और कैसे इन दुष्टों के चुंगल में फंस गई? साहब, पहले आप उन लड़कियों की सोचिए, वे भी मेरी तरह ही भागने को अतारू हैं। उस गंदगी में भला कौन रहना चाहेगा? सड़क के उस पार पंजाब शाकाहारी नाम से एक बड़ा होटल है। वह कहने को शाकाहारी है, पर वहाँ जिंदा लाशों का मांस परोसा जाता है। मुझे आए तो अभी कुल 5 दिन ही हुए हैं, परंतु मैंने साथ की लड़कियों से सारा भेद जान लिया है। मैं यहाँ बैठी हूँ और आप जब तक लौट कर ना आएंगे मैं यहीं बैठी रहूँगी। इंस्पेक्टर फौरन दबिश देने की सोच रहा था। उसने अनन फनन सशस्त्र जवानों को जीप में सवार किया और बताए ठिकाने की ओर चल दिए। कई दिनों की मार, प्रताड़ना और गंदगी से निकलकर गीता मुक्त की सांस ले रही थी। चाय नाश्ते ने उसके मृत जैसे तन में जान डाल दी थी। अब आगे वह कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, यह सब सोचने लगी। वह तो भला हो उस थानेदार का जिसने उसे चाय नाश्ता करा दिया था, जिससे उसे क्षण क्षण आते चक्करों से कुछ तो राहत मिली थी, परंतु भूख से कुलबुलाती आंतें उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह दोनों घुटने पेट में दबाकर वहीं जमीन पर लेट गई। फिर कब आंख लग गई जान ना सकी। आधी रात बाद अचानक शोर सुनकर गीता की नींद खुली। देखा तो उसके आसपास वही लड़कियां खड़ी नजर आईं। बाहर धंधा करने वाले कई मर्द और औरतें भी खड़े थे, जो पुलिस के डंडों से कुटपीट रहे थे। साथ ही वह क्रूर बेदर्द औरत शकीला भी थी, जो मासूम लड़कियों से धंधा कराती थी और ना मारने पर शिकारी कुत्ते जैसे अपने खूंखार गुंडे छोड़ देती थी। गीता देख हम सब छूट आई उस गंदगी से। उन लड़कियों में से एक बोली, सब आ गई या कुछ रह गई? कहती गीता उठ कर बैठ गई। सब आ गई गीता, यह तेरी हिम्मत और चतुराई के कारण हो पाया। अगर पुलिस थोड़ी भी देर करती तो वे लोग हमें जबरन इधर उधर धकेल देते। वे तो सोच ही नहीं पा रहे थे कि पुलिस इतनी जल्दी आ धमकेगी। तेरा यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं तो 5 वर्ष में 5 बार इनके चुंगल से भागने की कोशिश कर चुकी और पकड़े जाने पर हाथ पांव तुड़वा चुकी। पुष्पा जैसे खुद पर हुए जुल्मों को याद कर शिहर उठी। कोशिश तो हमने भी की, परंतु कामयाब नहीं हो पाए। पर हम जाएंगे कहाँ और अब होगा क्या? शांति बोली, नारी संरक्षण गृह भेजेंगी पुलिस। सरकार ऐसी औरतों को ऐसी ही जगह भेजती है। गोली बोली, आधी रात बीत चुकी थी, लिहाजा सबको एक ही कमरे में बैठा दिया गया था। तो आज का भाग 1 कैसा लगा? अच्छा लगा तो उम्मीद करते हैं चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भाग 2 सुनने के लिए, तब तक के लिए बाय।